अवैध साहब, स्क्रीन और वॉइस दोनों क्लियर है? रिकॉर्ड कर लग। जी सर, क्लियर है। ठीक हो गया, सही है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ समीर खान यूसुफ जई, रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान का फाउंडर लीडर हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को मेटाफोर्स के साथ यूनाइटवर्स नज़र आ रहा होगा कि यूनाइटवर्स क्या चीज़ है। असल में यूनाइटवर्स पोर्स क्वाइन की मल्टी माइनिंग के लिए एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। और इस सिस्टम में जो भी बंदा पार्टिसिपेट करता है तो वही ही सिर्फ पोर्स कॉइन को हासिल कर सकते हैं, और वही बंदा ही सिर्फ और सिर्फ पोर्स कॉइन को होल्ड कर सकता है। जब तक इसकी ओपन मार्केट में लिस्टिंग नहीं होती, तो ओपन मार्केट में लिस्टिंग से पहले अगर किसी बंदे को पोर्स कॉइन चाहिए होगा, वो बंदा सिर्फ और सिर्फ यूनाइटवर्स में पार्टिसिपेट करेगा। अगर किसी बंदे ने यूनाइटवर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वो कभी भी पोर्स कॉइन होल्ड नहीं कर सकता। अब यूनाइटवर्स में टोटल हमारे पास 9 लेवल होते हैं। जैसे कि मेटापोर्स में 12 लेवल है, 8 लेवल S6 के होते हैं और 4 लेवल S3 के होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे टोटल 9 लेवल है, लेकिन उन लेवलों को यहाँ पे टीयर बोलते हैं। अब टीयर एक डेल्टा टाइप की चीज होती है, जो आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो लेवल्स होते हैं, लेवल्स की वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू मैं आप लोगों को बता दूं। पहला लेवल यहाँ पे $50 का होता है, दूसरा लेवल 100, फिर तीसरा 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12,800। यानी कि हर अगला वाला लेवल जो होता है वो पिछले के डबल के बराबर होते हैं। जैसे 50 का डबल 100 होता है, 100 का डबल 200, 400, इस तरीके से ये टोटल 9 लेवल यहाँ पे होते हैं। लेकिन लेवल्स के साथ साथ यहाँ पे एक पैकेज भी होता है। दरवाजा बंद करो। पैकेज भी होता है। अब वो पैकेज की वैल्यू क्या होगी, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पे हम लेवल को ओपन करते हैं, तो वो लेवल सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए हमारे लिए ओपन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि टेक्सटाइल की लेवल की तरह हमने एक मर्तबा लेवल ओपन कर दिया वो लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यूनाइट वर्स में यही एक चीज है कि आप लोग जो भी लेवल ओपन करते हो, वो लेवल 30 दिन के लिए चलता है। 30 दिन बाद वो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपने आज भी $50 का कर दिया, अगले महीने फिर आप $50 लगाओगे, उसको आप ओपन करोगे। ऐसा नहीं होता। आप लोग जैसे आज आपने लेवल ओपन कर दिया, आज 16 तारीख है, ठीक है। अब अगला 16 तारीख से पहले पहले अगर आपने उसको रीएक्टिवेट कर दिया, तो फिर क्या करोगे, आप $10 से उसको रीएक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन आज 16 तारीख है, फरवरी का 16 तारीख आ गया, आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया, तो 17 तारीख हो गया है। फिर आप लोगों को क्या करना होगा, $50 लगाने होंगे। अगले 16 तारीख से पहले पहले अगर आप लोगों ने उसको अगले 30 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया, तो फिर आप लोगों का ये $10 से एक्सटेंड होता है। लेकिन वो $10 सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पोर्स क्वाइन लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 10 डाई लगाओगे, नहीं। 10 डाई के आप लोगों को पोर्स क्वाइन खरीदने होंगे, और उसी से आप लोगों का वो लेवल एक्सटेंड होता है। अगर आपके पास पहले से पोर्स क्वाइन पड़े हुए हैं, तो आप उसी में से $10 के इक्वल जितने भी पोर्स क्वाइन है, एक्सटेंड के ऊपर क्लिक करोगे, तो अगले 30 दिन के लिए आप लोगों का वो एक्सटेंड हो जाता है। अब यहाँ पे फुल पैकेज की तरफ जाते हैं कि पहले मैंने लेवल बता दिया, अब मैं आप लोगों को फुल पैकेज बता देता हूँ। मैं आप लोगों को लेवल का रिकमेंड नहीं करूंगा। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों ने अगर यूनाइटवर्स में पार्टिसिपेट करना है, तो आप लोग इस पेज से आगाज कर दे। पैकेज नंबर 1 होता है $100 का। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों ने $100 वाला पैकेज हर हाल में खरीदना है। आपके पास टीम है या टीम नहीं है, दोनों शर्तों में आप लोगों ने पैकेज नंबर 1 $100 वाला खरीदना है। उससे आप लोगों को बेनिफिट क्या होना है, बेनिफिट आप लोगों को ये होना है
कि एक आप लोगों को $50 वाला लेवल ओपन हो जाएगा और साथ में आप लोगों को 59 पोर्स कॉइन मिल जाएंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? सपोज मान लिया 30 दिन के लिए आपका लेवल एक्टिवेट हो गया है, आपके टीम में काफी सारे मेंबर काम कर रहे हैं या काफी सारे मेंबर है ही नहीं, एक भी मेंबर आप लोगों के पास नहीं है, फिर भी आपने $100 वाला लेवल ओपन किया है, 30 दिन के अंदर आपके पास कोई भी मेंबर ज्वाइन नहीं हुआ, तो आपके वो $50 जाए नहीं हो गए। आपने उसके साथ साथ एक क्वाइन सेट खरीदा हुआ था, उसमें आपको 59 पोर्स क्वाइन मिले थे। अब होगा क्या यहाँ पे, इंशाल्लाह मार्च या अप्रैल में, मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के पहले वीक या दूसरे वीक तक इंशाल्लाह पोर्स क्वाइन मार्केट में इंटर हो जाएगा। जैसे ये मार्केट में इंटर हो जाते हैं, एंट्री के टाइम जैसे मल्टी माइनिंग की स्पीड है, इसी को देखते हुए ये 1.5 से लेके $2 के बीच में इसकी ओपन मार्केट में एंट्री होगी। फिर उसके बाद ये सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर जाएगा, जिस पे हम आगे चल के बात करेंगे। सपोज मान लेते हैं कि आपने आज $100 इन्वेस्ट किया था, जो पाकिस्तानी 30,000 रुपए बनता है, ठीक है। आपसे एक मेंबर भी ऐड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 59 पोर्स कॉइन है। अब ये 59 पोर्स कॉइन आपके लिए कितने वैल्यूएबल हो सकते हैं? मान लेते हैं ये कॉइन $10 पे चला जाता है। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपने आज 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए और आप चाहो कि मुझे कल इसका रिजल्ट मिल जाए। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। इन्वेस्टमेंट वो होती है कि आप एक जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर दो अपने फ्यूचर के लिए, अपने आज के लिए नहीं। आज तो आपका गुजारा हो रहा है, कल किसने देखा है कल को क्या होना है? तो कल के लिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, पोर्स कॉइन को होल्ड करने हैं। अब अगर यही कॉइन $10 पे चला जाता है, तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट जो $100 की आपने की थी, वो $590 हो गई है। अब 590 को आप लोग 30 से जरब दे दोगे, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि ये कितने रुपए बनते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन 2 लाख के लगभग का फिगर बन जाएगा आप लोगों के लिए। आज आपने 30,000 रुपए लगाया था, 3-4 महीने आपने इसको होल्ड कर दिया, कोई मेंबर भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, यही सिर्फ 59 पोर्स कॉइन आपने बाय किए हुए थे। ओपन मार्केट में लिस्टिंग हो गई, $10 पे चला गया, आपने मार्केट से एग्जिट कर दिया, तो आपने कितने कर दिए? अपने 30,000 को आपने 2 लाख में कन्वर्ट कर दिया। 20 पे चला जाता है, 2 लाख को डबल हो गए। 30 पे चला जाता है, उससे भी ज्यादा हो जाता है। मान लेते 100 पे चला जाता है, तो कितने हो गए आपके? फिर लाखों की तादाद में ये आप लोगों के जो इन्वेस्टमेंट है ये कन्वर्ट हो जाती है। सब लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने पहला पैकेज लाजिम लेना है। इस तरीके से पहले पैकेज के साथ फिर दूसरा पैकेज होता है जो $200 का होता है। इसमें $100 वाला आपको लेवल मिलता है और साथ में 118 क्वाइन सेट मिल जाता है। इस तरीके से पैकेज नंबर 3 $400 का होता है, जिसमें $200 का लेवल आप लोगों को मिलता है और क्वाइन सेट में 236 पोर्स क्वाइन आप लोगों को मिल जाते हैं। इस तरीके से आप लोग देख ले तो पैकेज नंबर 4 $800 का होता है। इसमें आप लोगों को $400 वाला एक लेवल मिल जाता है और साथ में क्वाइन सेट में आप लोगों को 472 पोर्स क्वाइन मिलते हैं। इस तरीके से पैकेज नंबर 5 को आप लोग देख ले, $800 का आप लोगों को एक लेवल मिल जाता है और क्वाइन सेट में आप लोगों को 944 पोर्स क्वाइन मिलते हैं। पैकेज नंबर 6 जो $3,200 का आप लोगों को मिलता है, उसमें $1,600 का आप लोगों को लेवल मिल जाता है और 1888 आप लोगों को पोर्स क्वाइन मिलते हैं। पैकेज नंबर 7 $6,400 का आप लोगों को ये पैकेज मिलेगा। $3,200 वाला लेवल आप लोगों को मिलेगा और साथ में 3,776 पोर्स क्वाइन आप लोगों को मिलेंगे। इस तरीके से पैकेज नंबर 8 को अगर आप लोग देख ले तो $12,800 का ये पैकेज है। $6,400 वाला आप लोगों को एक लेवल मिलेगा और 7,552 फोर्स क्वाइन इसके साथ आप लोगों को मिलेंगे। अगर कोई बंदा पैकेज नंबर 9 खरीदता है तो वो आप लोगों को $25,600 का मिलेगा। इसमें $12,800 का आप लोगों को लेवल मिलेगा और 15,104 आप लोगों को पोर्स क्वाइन मिलेंगे। अब हम एक मिडिल क्लास फैमिलियों से हमारा ताल्लुक होता है। पाकिस्तान में लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है वो अपने लिए फिजिकल बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बिजनेस है जिनके पास हजारों में इन्वेस्टमेंट है।
लाखों के इन्वेस्टमेंट वाले तो अपने लिए दुकान भी खोल सकते हैं, अपने लिए रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, हजारों में उनकी इन्वेस्टमेंट है और वो उन हजारों में से लाखों कमाना चाहते हैं, तो ये फिर मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा कि हर एक बंदा पैकेज नंबर 1 को लाजिम खरीद ले। वो इसलिए खरीद ले कि आप लोगों ने आज इन्वेस्टमेंट करनी है, 2-3 महीने 4 महीने आप लोगों ने भूल जाना है। समझ ले कि मैंने इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह पे की हुई है कि इसका रिजल्ट मुझे आज नहीं मिलना है, उसका रिजल्ट मुझे 3-4 महीने बाद मिलना है। ये 59 कॉइन्स आप लोगों के लाखों में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आप लोगों ने आज रिस्क ले लिया और आज आप लोगों ने स्टेप ले लिया। वो कैसे होगा, आगे हम उसके ऊपर चल के बात करेंगे कि पोर्स कॉइन की वैल्यू अभी कितनी है और आगे ये वैल्यू मजीद कितनी इंक्रीज हो सकती है, और जिन लोगों के पास पहले दिन से पोर्स कॉइन होल्ड है वो कितने फायदे में यहाँ इस सिस्टम से निकल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि जो इंसान यहाँ पे लेवल खरीदता है तो लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जाहिर सी बात है, ये हमारा पैसा कंपनी के पास नहीं जाता, हमारा पैसा सिस्टम के पास नहीं जाता। हमारा पैसा क्या होता है, 100% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे मेटापोर्स में S6 का लेवल हो या S3 का लेवल हो, जब भी कोई बंदा सिस्टम में इंटर हो जाता है, जितने डॉलर का वो लेवल ओपन करता है वो पैसा ऑटोमेटिकली उसी टाइम जिस बंदे के पास जाता है विद इन सेकेंड उसके वॉलेट में जाता है। लेकिन यूनाइट वर्स का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारी पेमेंट जो होती है 100% पेमेंट वो दो हिस्सों में तकसीम की गई होती है। 75% हमारे ऊपर 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी आपके पोजीशन जिसके नीचे लगती है वो आपका पहला प्लानर होता है, उसके ऊपर जो बंदा बैठा होता है दूसरा प्लानर, उसके ऊपर जो बैठा होता है तीसरा प्लानर, उसके ऊपर चौथा और उसके ऊपर पांचवा। जैसे आप सिस्टम में इंटर होते हो, $50 वाला टियर आपने ओपन कर दिया, 75% उसी टाइम 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब 25% रह जाता है। अब 25% किस तरीके से आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके लिंक से आपने यूनाइटवर्स ज्वाइन किया होता है 10% उसके पास जाता है, वो जिसके लिंक से ज्वाइन हो गया होता है 7% उसके पास जाते हैं, वो जिसके लिंक से ज्वाइन हो गया होता है 4% उसके पास, और वो जिसके लिंक से ज्वाइन हो गया होता है 4% उसके पास। 25 और 75 टोटल मिला के 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पे वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन एक बंदे के पास नहीं जाती, यहाँ पे मैट्रिक्स में 5 लोगों के पास जाती है और लेवलों में 4 लोगों के पास जाती है। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगा कि यहाँ पे जितनी भी इनकम हमारे पास आती है वो इनकम हमारे पास पोर्स क्वाइन की शक्ल में आती है। यानी कि इन्वेस्टमेंट हम लोग डाई में करते हैं, लेकिन सिस्टम ने एक ऐसा वहां पे डिजाइन किया गया है कि जैसे आप $50 सिस्टम में इंटर करते हो उसी टाइम पे वो $50 पोर्स क्वाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिन लोगों के पास भी इनकम जानी होती है वो पोर्स क्वाइन की शक्ल में जाते हैं। लेकिन आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है, वहां पे एक बटन लगा होता है, उस बटन में एक साइड पे पोर्स क्वाइन लिखा होता है, एक साइड पे डाई लिखा होता है और बीच में 50-50 लिखा होता है। अगर आपका बटन पोर्स क्वाइन के ऊपर लगा होगा तो आपको पूरी इनकम पोर्स क्वाइन में आएगी। अगर आपका वो बटन डाई क्वाइन के ऊपर होगा तो आपको पूरी इनकम डाई क्वाइन में आएगी। अगर आपका वो बटन आपने 50-50 के ऊपर फिट किया हुआ है तो आपको इनकम 50% डाई क्वाइन में आएगी और 50% आपको पोर्स क्वाइन में आएगी। सब कुछ आपकी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, लेवल का स्ट्रक्चर, जिस तरीके से S6 वाले लेवल में हमारे नीचे 6 बंदे लगते हैं और S3 वाले लेवल में हमारे नीचे 3 बंदे लगते हैं, तो यूनाइट वर्स का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे नीचे टोटल 5 लाइन बन जाते हैं। अब यहाँ पे गौर करना है आप लोगों ने, पहले लाइन में हमारे नीचे 2 बंदे लगते हैं, दूसरे लाइन में 4 बंदे लगते हैं, तीसरे लाइन में 8 बंदे लगते हैं, चौथे लाइन में 16 बंदे लगते हैं और पांचवें लाइन में 32 लोग लगते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इस मैट्रिक्स में जिधर भी कोई बंदा नजर आ गया वो उसी टाइम आप लोगों के वॉलेट में कितने आए होंगे, 15% आया होगा। और ये बंदे आपके अपने मेंबर भी लग सकते हैं,
आपके अपलाइनर की तरफ से भी आ सकते हैं, क्रॉस लाइनर की तरफ से भी आ सकते हैं, डाउन लाइनर की तरफ से भी आ सकते हैं। यहाँ पे स्पिल ओवर, ओवरफ्लो, हर तरफ से आप लोगों के पास इनकम आ सकती है, लेकिन वो गारंटीड नहीं होती कि कोई बंदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए कि सर ने मीटिंग में बताया था कि ये 62 पोजीशन अपलाइनर की तरफ से भी पिल हो सकते हैं, डाउन लाइनर की तरफ से भी पिल हो सकते हैं। पिल होते हैं। इस ग्रुप पे मीटिंग के अंदर काफी सारे लोग ऐसे बैठे होंगे कि उन लोगों के एक भी मेंबर नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनके ये पोजीशन अच्छे खासे पिल हो गए होंगे, उन लोगों को नॉन वर्किंग इनकम गई होगी। ये असल में होता क्या है, आपकी पोजीशन जिस बंदे के नीचे लगी होती है, अगर वो बंदा काम करता है और उसके टीम में और लोग काम करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, वो आप लोगों के नीचे पोजीशन पिल करते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा आसान कर लेता हूं। आपने अपने अप्लाइनर के नीचे यूनाइटवर्स का लेवल ओपन कर दिया, आपका अप्लाइनर काम कर रहा है, आपका ये पहला वाला पोजीशन भी फिल हो गया अप्लाइनर की वर्किंग से, 15% यहां पे आ गया। आपका ये दूसरा पोजीशन भी अप्लाइनर की तरफ से फिल हो गया, 15% यहां से भी आपके पास आ गया। वर्किंग कौन कर रहा है? आपका अप्लाइनर कर रहा है। फायदा किसको हो रहा है? आपको मिल रहा है। अब ये दो बंदे अगर आगे काम करेंगे, ये जैसे आगे काम करेंगे, पहला मेंबर उसने लगा दिया, यहाँ पे प्लेस हो गया, उससे भी आपके पास 15% आ गया। इसने दूसरा मेंबर लगा दिया, वो यहाँ पे प्लेस हो गया, यहाँ से भी आपके पास 15% आ गया। ये बंदा भी अगर आगे काम करता है, तो ये भी जब पोजीशन लगाएगा, बंदा लगाएगा, आपके नीचे यहाँ पे पोजीशन प्लेस होगी, 15% आपके पास यहाँ से भी आएगा। ये आगे काम करता है, इससे भी आपके पास 15% आएगा। अब अगर ये आगे काम करेगा, ये पोजीशन फिल करेगा, इससे भी आपके पास 15% आएगा। ये आगे काम करेगा, ये पोजीशन फिल करेगा। ये बंदा अगर आगे काम करेगा तो इस तरीके से जाएगा, आप लोगों के नीचे इस तरीके से ये पोजीशन फिल होती जाती है, और आप लोगों को इस सिस्टम की तरफ से 15%, 15% हर एक बंदे के ऊपर आप लोगों को सिस्टम की तरफ से इनकम आती है। अब इसको मैं मजीद क्लियर करूंगा कि आप लोगों की पोजीशन जो लगती है वो किस तरीके से आप लोगों की लगती है, लेकिन उससे पहले पहले अगर आप लोगों के नीचे ये 62 के 62 पोजीशन पिल हो जाती है, चाहे आपकी वर्किंग से पिल हो गई है, चाहे आपके अपलाइनर की वर्किंग से फिल हो गई, क्रॉस लाइनर की तरफ से, जहां से भी आपके ये 62 पोजीशन फिल हो जाती है, तो एक साइकिल में ये आप लोगों को 930% दे देता है। ठीक है ना? वहां पे आप लोगों को 300% मिलता है S6 में, S2 में आप लोगों को 200% मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को 930% देता है। इतना यहाँ पे हाई हाई रेशियो है इनकम का। फिर भी यहाँ पे पाकिस्तानी लोग कह देते हैं कि यूनाइट वर्स में तो इनकम ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो यहाँ से माला माल हो गए और वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अभी भी उन लोगों ने पैसा कमाया, और फ्यूचर में भी वो कितना पैसा कमाएंगे उस पर आगे हम चल के बात करेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को मैं मजीद क्लियर करूंगा कि पोजीशंस आप लोगों को किस तरीके से लग जाती है। सपोज आपकी पोजीशन अहमद के नीचे फिट हो गई है, अहमद आपका पहला अपलाइनर काउंट होगा, 15% उसके पास चला जाएगा। अहमद के ऊपर इकरा है, वो आपकी दूसरी अपलाइनर होगी, 15% उसके पास जाएगा। इकरा के ऊपर फहद है, वो आपका तीसरा अपलाइनर है, 15% उसके पास चला गया। फहद के ऊपर हिना, वो आपका फोर्थ अपलाइनर होगा, 15% उसके पास चला जाएगा। अब हिना से ऊपर अवैस है, अवैस आपका फिफ्थ अपलाइनर होगा, 15% उसके पास चला जाता है। अब 75% की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो गई, 15 और 15 30 हो गया, 30 और 15 45 हो गया, 45 और 15 60 हो गया, और 60 और 15 75 हो गया। अब 25% रह जाता है। वो 25% किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो ये है, उसको लेवल इनकम बोलते हैं। आप जिसके लिंक से ज्वाइन हो गए, सपोज कर लेते हैं आपका डायरेक्ट अपलाइनर खिजर है, तो 10% उसके पास चला जाएगा। खिजर के अपलाइनर के पास 7% चला जाएगा, उसके अपलाइनर के पास 4% चला जाएगा, और उससे ऊपर जो अपलाइनर होगा उसके पास भी 4% चला जाएगा। 25 और 75 कितना हो गया? 100%। ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे एक फार्मूला है, ये फार्मूले को आप लोगों ने गौर करना है। मैं ये नहीं कहता आप लोगों को कि इस फार्मूले को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 3 लेवल से करना है। आप लोग इस सेम फार्मूले को 1 लेवल से भी कर सकते हो, 2 लेवलों से भी कर सकते हो, और 3 लेवलों से भी कर सकते हो। अब ये फार्मूला किस तरीके से काम करेगा, ये उन बंदों के लिए फार्मूला है कि आपके टीम में 10 लोग डायरेक्ट है,
20 लोग उनके नीचे है, 40 लोग उनके नीचे और 60 लोग उनके नीचे है। यानी कि जिन लोगों के टीम में 10 डायरेक्ट मेंबर है, 20 इनडायरेक्ट है, फिर उनके नीचे 40 है और फिर उनके नीचे 60 है। इसी फार्मूले के साथ अगर कोई बंदा काम करता है तो वो लेवल 1 से कितनी इनकम हासिल कर सकता है, यहां पे आप लोगों ने गौर करना है। लेवल 1 में 62 पोजीशन तो उसके वैसे के वैसे पिल हो गए, $465 की इनकम उसको वहां से हो गई है। लेकिन जो 10 लोगों ने उसके लिंक से ज्वाइन करके यूनाइट वर्स का लेवल किया हुआ था, तो उसको टीम की तरफ से कितनी इनकम हो गई है? $50 वहां से आ गए, ठीक है। दूसरे लाइन से $70 आ गए, तीसरे लाइन से उसके पास $80 आ गए, चौथे लाइन से उसके पास $120 आ गए, ठीक है। इस तरीके से लेवल 2 में अगर कोई बंदा, आपके नीचे 10 लोगों की टीम है, $100 आप लोगों के पास वहां से आएंगे, दूसरे लाइन से $140 आएंगे, तीसरे लाइन से $160 आएंगे और चौथे लाइन से $240 आएंगे। सेम टीम के साथ अगर आप लोग लेवल 3 के ऊपर काम करते हो तो पहले लाइन से आप लोगों को $200 आएंगे, दूसरे लाइन से $280 आएंगे, तीसरे लाइन से $320 आएंगे और चौथे लाइन से आप लोगों को $480 आएंगे। अब आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? अगर $50 आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों की टीम के साथ और फिर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ टोटल एक साइकिल में $785 कमा लिया लेवल 1 से, ठीक है। अगर साथ में आप लोगों का लेवल 2 भी है जो $100 का होता है, सेम स्ट्रक्चर के साथ आप लोगों ने $1570 लेवल 2 से भी कमा लिया। अगर आप लोगों का लेवल 3 भी साथ ओपन है, सेम स्ट्रक्चर के साथ अगर आप लोग काम कर रहे हो, तो लेवल 3 से आप लोगों ने $3140 कमा लिया। अब ये टोटल कितना हो गया? आप लोगों ने इन्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ $350 किया था, आप लोगों ने इनकम कितनी की है? $5495, जो आज के रेट के हिसाब से तकरीबन 16.5 लाख रुपए बनते हैं। अगर आप लोगों ने आज इसको निकालना है तो ये 16.5 लाख है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको होल्ड कर दिया 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो ये 16.5 लाख आप लोगों के करोड़ों में कन्वर्ट हो गए होंगे, जो आगे मैं आप लोगों को पोर्स क्वाइन के उसमें बताऊंगा। ये था यूनाइट वर्स का स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा था। अब हम आगे चल के पोर्स क्वाइन के ऊपर बात करेंगे कि पोर्स क्वाइन है क्या चीज और पोर्स क्वाइन से हम बेनिफिट कितना हासिल कर सकते हैं। देखो, पोर्स क्वाइन की एक लिमिटेड सप्लाई है, बहुत ही कम सप्लाई, 585 मिलियन इसकी सप्लाई है। गौर करना है, 585 मिलियन आप लोगों ने जहन में रखना है कि 585 मिलियन की सप्लाई, इससे आगे मजीद पोर्स क्वाइन नहीं बनेंगे। बल्कि ये 585 की जो सप्लाई आप लोगों को नजर आ रही है, ये सप्लाई कम होती जाएगी। कम कैसे होती जाएगी? जब इसकी ओपन मार्केट में लिस्टिंग हो जाती है तो इसकी हाल्विंग होती है। डी का हाल्विंग इसको बोलते हैं। कुछ क्वाइंस पीछे पड़े होते हैं, उसको जलाया जाता है। जैसे जलाया जाएगा ये सप्लाई कम होती जाएगी। जितनी सप्लाई कम होती जाती है, फोर्स क्वाइन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जिस दिन ये क्वाइन मार्केट में पहले दिन इसकी माइनिंग शुरू हो गई थी, तो स्टार्टिंग प्राइस उसकी 24 अप्रैल 2023 को इसकी माइनिंग शुरू हो गई थी। स्टार्टिंग प्राइस इसकी $0.25, यानी $1 के आप लोगों को 4 पोर्स कॉइन मिलते थे। आज करंट प्राइस जो 16 जनवरी 2024 है, एक पोर्स कॉइन आप लोगों को $0.85 का मिलता है। मार्च अप्रैल 2024 तक, ठीक है, यानी या मार्च हो जाएगा या अप्रैल हो जाएगा, इसकी लिस्टिंग होगी मार्केट में। और लिस्टिंग वैल्यू जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, $1.5 से लेके $2 के इक्वल इसकी ओपन मार्केट में लिस्टिंग होनी है। अब ये आगे पंप कितना कर सकता है, कितना पंप नहीं कर सकता, इसके इक्वल सप्लाई के मुताबिक मैंने कुछ पोर्स क्वाइन, कुछ क्वाइन जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया। उसमें नंबर 1 पे सुलाना क्वाइन है, जिसकी सप्लाई टोटल कितनी है? 567 मिलियन। अब यहां पे आप लोगों ने गौर करना है, 12 मई 2020 को एक सुलाना क्वाइन जो था ना, वो $0.5 का था, यानी $1 के 2 सुलाना क्वाइन आप लोगों को मिलते थे, ठीक है। उसने हाई कितना लगाया था?
7 नवंबर 2021 को ये $260 पे गया हुआ था। अभी आज का अगर आप लोग करंट इसकी वैल्यू देख ले तो ये $93 पे एक सोलाना क्वाइन आप लोगों को मिलता है। यानी कि किसी बंदे ने अगर $500 के भी या $100 के भी उसने 2020 में उसको ये क्वाइन लिए होंगे और उसने 2021 में सेल किए होंगे, तो उसने कितना पैसा यहां से कमाया होगा। आप लोगों ने पोर्स क्वाइन को भी इसी तरीके से लेना है कि आज आपने उसको बाई करना है तो लंबे पीरियड के लिए आप लोगों ने इसको होल्ड करना है। जितना ज्यादा आप लोग इसको होल्ड करोगे उतना ज्यादा ये आप लोगों को बेनिफिट देगा। इस तरीके से आगे चलते हैं। एवेक्स एक क्वाइन है, इसकी 720 मिलियन सप्लाई है। हमारे पोर्स क्वाइन की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 585 मिलियन है। इसकी सप्लाई कितनी है? 720 मिलियन। यानी हमारे पोर्स क्वाइन से इसकी सप्लाई 200 मिलियन से भी ज्यादा एक्स्ट्रा है। अब ये क्वाइन जब 2020 में एक क्वाइन 31 दिसंबर 2020 को ये एक क्वाइन जो था $2.80 का आप लोगों को एक क्वाइन मिल रहा था। 21 नवंबर 2021 को यही क्वाइन $146 का हाई लगा चुका है। अभी करंट ये $36 पे ट्रेड हो रहा है। अब अगर 2020 में किसी बंदे ने लिए होंगे और उसको 2021 में सेल किए होंगे तो वो यहां से कितना फायदे में लगा होगा, क्योंकि उसने एक क्वाइन $2.80 का लिया हुआ था और 2021 में $146 का एक क्वाइन सेल किया हुआ है। तो आप लोग अंदाजा लगा दो एक एक क्वाइन के ऊपर उसने कितने कितने डॉलर की इनकम हासिल की हुई है। अब आगे चलते हैं। तीसरा क्वाइन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, इसको लिंक टोकन बोलते हैं, चेन लिंक। चेन लिंक क्वाइन को आप लोग देख ले, इसकी सप्लाई 1 बिलियन है। समझ लो कि हमारे पोर्स क्वाइन के डबल के बराबर इसकी सप्लाई है। इसकी आप लोग देख ले 23 सितंबर 2017 इसकी एक क्वाइन की वैल्यू $0.12 थी। ठीक हो गया। अब इसने हाई कितना लगाया हुआ है? 10 मई 2021 को इसने $52.82 का उसने हाई लगाया हुआ है और आज ये कितने डॉलर पे ट्रेड कर रहा है? $15 पे ये ट्रेड कर रहा है। ये मैं आप लोगों को वो क्वाइन बता रहा हूं कि इस क्वाइन की ना तो इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इस क्वाइन के पीछे ना कोई ब्रांड है, इस क्वाइन के पीछे ना कोई नाम है। अब फोर्स क्वाइन की वैल्यू कितनी जा सकती है? अगर सुलाना क्वाइन $200 पे जा सकते हैं तो पोर्स क्वाइन 200 से भी ऊपर जा सकते हैं। वो कैसे 200 से ऊपर जा सकता है? क्योंकि हमारे पीछे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अवैध साहब आप लोगों को बार बार अपने सेशन में बताता रहता है ना कि हमारे अभी फिलहाल 16 लाख की कम्युनिटी है। अगर 16 लाख की कम्युनिटी वाले लोग भी अगर 5-5 10-10 डॉलर के पोर्स क्वाइन खरीदेंगे तो आप अंदाजा लगा दे कि इस क्वाइन की डिमांड कितनी बढ़ेगी। तो ये सारा सब कुछ आप लोगों के ऊपर होता है। डिमांड भी आप लोगों ने बढ़ाना है इस क्वाइन की और इस क्वाइन की वैल्यू भी आप लोगों ने बढ़ानी है। जितना आप लोग इस क्वाइन को खरीदते जाओगे इसकी वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। कहां पे 1 बिलियन वाला क्वाइन अगर $52 पे जा सकता है तो पोर्स क्वाइन आज आप $1 से कम का खरीद के उसको 5 महीने 6 महीने के लिए ले लोगे तो क्या हमारा पोर्स क्वाइन $52 पे नहीं जा सकता? हमारा पोर्स क्वाइन $52 पे भी जा सकता है, $100 पे भी जा सकता है, $200 पे भी जा सकता है और ये $500 को भी अबाव करके ऊपर जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने आज का नहीं कल का सोच रख के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। ये बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं सोचना है कि मैं आज पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे आज क्या बेनिफिट होगा और कल मुझे क्या बेनिफिट होगा। आपने ये सोच के पोर्स कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है कि आज मैंने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, 3 महीने बाद 4 महीने बाद ये आप मेरे लगाए हुए 30,000 रुपए कितने में कन्वर्ट हो गए होंगे। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह रहा हूं। जो मैंने आप लोगों को ये सप्लाई एंड डिमांड की बात की है, चेन लिंक टोकन बता दिया, एवेक्स टोकन दिखा दिया, सोलाना टोकन दिखा दिया, ये अगर 100 200 डॉलर का हाई लगा सकते हैं तो पोर्स क्वाइन इससे ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे कम्युनिटी, इसके पीछे एक ब्रांड नाम मेटाफोर्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसलिए ब्रांड है कि मेटावर्स आएगा, इसमें आगे जितनी भी हमारे सिस्टम आएंगे सब के सब में हमारा पोर्स क्वाइन
यूज होगा और हमारे पोर्स कॉइन की वैल्यू और डिमांड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है। 585 पोर्स कॉइन बने हुए हैं, इससे ज्यादा मजीद पोर्स कॉइन मार्केट में आने नहीं है, और ये सप्लाई मजीद कम होती जाएगी। जितना वक्त गुजरता जाएगा ये सप्लाई कम होती जाएगी। जब सप्लाई कम होती जाएगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पोर्स कॉइन की समझ आ गई होगी कि आप लोगों के आज के लगाए हुए पैसे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या साल बाद लाखों में कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और अगर वो कन्वर्ट होंगे तो वो कैसे कन्वर्ट होंगे, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये सबसे लास्ट वाला स्टेप जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूं, यहाँ पे डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी विल ओपन ओनली व्हेन यू डिसाइड टू स्टेप आउटसाइड द डोर ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब यहाँ पे आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? यूनाइट वर्स है और पोर्स कॉइन है। अब इसको हासिल करने के लिए आप लोग कैसे इसको हासिल कर सकते हो? वो इस तरीके से हासिल कर सकते हो कि आप लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे। वो कंफर्ट जोन क्या है? वो कंफर्ट जोन ये है कि आप लोग ये सोचते हो कि यार मैंने अगर आज 30,000 रुपए लगा दिए, क्या पता कल को पोर्स कॉइन मार्केट में लिस्ट ना हो जाए, क्या पता कल को पोर्स कॉइन की वैल्यू इंक्रीज ही ना हो जाए। बहुत सारे लोग, ऐसे काफी सारे लोग मेरे पास इनबॉक्स में आ जाते हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी पोर्स कॉइन में इन्वेस्टमेंट की है, तब भी वो इसी तरह के सवाल करते हैं। तो ये सवालात आप लोग उन लोगों से पूछ ले जिन लोगों ने बिटकॉइन के दौर में ये सवाल किए थे। जब बिटकॉइन आया हुआ था, $1 के 34 बिटकॉइन लोगों को मिलते थे, तब भी लोग ये कहते थे कि पता नहीं ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आज आप लोग बिटकॉइन को देख ले, 42,000, 43,000, 44,000, $45,000 का एक बिटकॉइन आप लोगों को मिलता है। मान लेते हैं 2009 में हमें तो क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज ही नहीं थी, हमें तो क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज जाके कहीं 2013, 2014, 2015 के बीच में हो गई है कि कोई क्रिप्टो करेंसी भी है। लेकिन जिन लोगों को 2009 में क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज थी, कोई एक बंदे ने अगर $1 भी इन्वेस्ट किया होगा, बिटकॉइन खरीद लिए होंगे, और वो आज के रेट में उसको सेल करेगा, तो वही $1 उसके लाखों डॉलर में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि खाली एक बिटकॉइन आप लोगों को कितने का मिल रहा है? 42-43 हजार डॉलर का आप लोगों को एक बिटकॉइन मिल रहा है। और 42-43 हजार डॉलर को आप लोग पाकिस्तानी में कन्वर्ट करते हो तो वो करोड़ों में अमाउंट बन जाती है। आज जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, ये दोबारा आप लोगों को नहीं मिलनी है। जिस सिस्टम में हम अब लोग काम कर रहे हैं, इसी सिस्टम का ये नेटिव कॉइन है। आज आप इसको होल्ड कर सकते हो। ओपन मार्केट में जब ये लिस्ट हो जाएगा तो फिर ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। आज आप इसको $1 पे खरीदोगे, कल जब आपने इसको खरीदना होगा तो $2, $5, $10 का आप लोग एक एक क्वाइन खरीदोगे। आज आप लोगों को एक क्वाइन $0.85 का मिल रहा है। ओपन मार्केट में लिस्टिंग के बाद ये आप लोगों को $2, $5, $10, $20, $25, $50, $100, $200, इससे बढ़ के एक एक पोर्स क्वाइन आप लोगों को मिलेगा। तो अपने कंफर्ट जोन से निकलो। जो आप लोगों के जहनों में ये मनफी ख्यालात आते हैं कि पता नहीं पोर्स कॉइन लिस्ट ना हो गया तो हमारा क्या होगा, चलो मान लेते हैं पोर्स कॉइन लिस्ट नहीं होता। मिस्टर लाडू झूठ बोल रहा है, मैं भी आप लोगों को झूठ बोल रहा हूं। आज आपने $0.85 का ये पोर्स कॉइन खरीदा हुआ है, ठीक है ना? ये ओपन मार्केट में लिस्ट भी नहीं होता। मिस्टर लाडू ने झूठ बोल दिया है कि इसको मैं ओपन मार्केट में लिस्ट कर रहा हूं, वो झूठ बोल रहा है। ओपन मार्केट में लिस्टिंग भी नहीं हो रही है। लेकिन इसकी डिमांड और भी है। डिमांड किस तरीके से है? टेक्टाइल क्लासिक में यही पोर्स क्वाइन यूज होगा। आज हम डाई यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट आने वाले दिनों में पोर्स क्वाइन यूज होगा। मेटावर्स है, मेटावर्स में पोर्स क्वाइन यूज होगा। तो जब आपके पास पोर्स क्वाइन पड़े होंगे, आपकी ज्वाइनिंग आएगी, बाकी लोगों की ज्वाइनिंग्स आएगी, आप वही पोर्स क्वाइन उठा के उनको बेचते जाओगे। तो ये आप लोगों के पास एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूं, अगर किसी के पास बजट है तो वो आंखें बंद करके अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के, जो भी आप लोगों का अपलाइनर है उसके साथ अभी आप लोगों ने यूनाइटवर्स में पार्टिसिपेट करके ज्यादा से ज्यादा पोस्ट कॉइन होल्ड करने हैं। आप लोगों के पास बजट नहीं बन रहा तो कंफर्ट जोन से कैसे निकलना है? आपको पॉकेट मनी मिल रही है, ठीक है, $100 डेली का मिल रहा है, 50 अपने ऊपर खर्च करो, 50 साइड पे रखो। 200 मिल रहा है, 100 साइड पे करो, 100 अपने ऊपर खर्च कर लो। इसी कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पोर्स क्वाइन में लाजिम कर ले, लेकिन पोर्स क्वाइन को खरीद ले। आज आप जिस हालत में हो,
लाखों रुपए भी आपके पास नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आप लोगों के पास करोड़ों रुपए भी हो सकते हैं। ये था आज का सेशन। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पोर्स कॉइन की पावर क्या है। गौर करना है यहाँ पे। स्लाइड नंबर 1 पे मैं आप लोगों को लेके आया हूं। ये वो पोर्स कॉइन है, इसको आप लोगों ने देखना है। ठीक है। जब पहले दिन की बात है, ठीक है, $6,334 थे मेरे पास। जितने पोर्स कॉइन मेरे पास पड़े हुए थे ना, वो टोटल $6,334 के थे। ठीक है। जब एक मर्तबा प्राइस बढ़ गया, यही $6,334 मेरे कितने हो गए? $6,821 हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वही $6,825। फिर जब प्राइस बढ़ गया तो मेरे कितने बन गए? $7,342 बन गए। अब ये $7,342 आप लोगों ने आगे देखने हैं। जब प्राइस मजीद बढ़ गया तो वही $7,763 बन गए। अब ये $7,763 जब मजीद प्राइस बढ़ गया तो कितने बन गए? $8,580 बन गए। फिर उसके बाद जब मजीद प्राइस बढ़ गया तो वही $9,176 बन गए। फिर उसके बाद जब मजीद प्राइस बढ़ गया तो वो $9,701 बन गए। फिर जब मजीद उसकी वैल्यू बढ़ गई तो वही वही पोर्स कॉइन जो मेरे वॉलेट में पड़े हुए थे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन मैंने पहले दिन पोर्स कॉइन को होल्ड किया हुआ है। जैसे जैसे पोर्स कॉइन की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, मेरी इनकम में भी इजाफा होता जाता है। वही पहले कितने थे? 9,701 थे। फिर उसके बाद कितने हो गए? $10,360 हो गए। फिर उसके बाद जब मजीद प्राइस इंक्रीज हो गया तो वही क्वाइन मेरे $11,080 के बन गए। फिर मजीद जब रेट बढ़ गया तो वही क्वाइन मेरे $11,960 के बन गए। फिर जो रेट इंक्रीज हो गया वही क्वाइन मेरे $12,813 के बन गए। फिर जब मजीद रेट इंक्रीज हो गया तो वही पोर्स कॉइन मेरे $13,708 के बन गए। और जो पिछले 2-3 दिनों पहले इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो अब वो तकरीबन 14,000 के लगभग हो गया है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्टार्ट के दिन में मैंने सिर्फ और सिर्फ $350 इन्वेस्ट किया हुआ था। 3 लेवल मैंने ओपन किए हुए थे। जैसे मैंने आप लोगों को वहां पे बता दिया था कि अगर कोई बंदा 3 लेवलों से इस सिस्टम का आगाज करता है तो वो यहां से कितना पैसा कमा सकता है, तो उसी हिसाब से मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 लेवल से इस सिस्टम का आगाज किया था। मेरे पास जितने भी पोर्स कॉइन पड़े हुए हैं, अगर मैं उसको आज के रेट के हिसाब से भी, ठीक है ना, आज इसकी मार्केट में एंट्री हो जाती है, मैं आज भी अगर इससे एग्जिट करूंगा तो मैंने वहां पे सिर्फ 1 लाख रुपए लगाया हुआ था, आज मैं 45 लाख रुपए का मालिक बन गया हूं। लेकिन यही पोर्स कॉइन अगर $5 पे चला जाएगा तो यही करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। $10 पे चला जाएगा तो उससे भी ज्यादा हो जाएंगे। और मेरा टारगेट क्या है? मैं मार्केट से तब तक नहीं निकलूंगा जब एक पोर्स कॉइन की वैल्यू $10 की नहीं गई होगी। जब यही पोर्स कॉइन की वैल्यू $10 पे चली जाएगी, ठीक है, तो मेरे पास तकरीबन पाकिस्तानी के हिसाब से 10 से लेके 12 करोड़ रुपए मेरे वही पोर्स कॉइन बन जाएंगे। और इंशाल्लाह ये देर नहीं होगी, ये साल 2024 के दिसंबर से पहले पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा। चाहे वो मई का महीना हो गया, चाहे जून का महीना हो गया, चाहे जुलाई का महीना हो गया होगा, यही पोर्स कॉइन होगा, मैं हूंगा और आप लोग होंगे। मैं आप लोगों को कैसे अपने जो $350 है मैंने करोड़ों में कैसे कन्वर्ट कर दिए, ये मैंने आप लोगों को बता भी दिया है, दिखा भी दिया, और इंशाल्लाह ये वैसे के वैसे होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का सेशन समझ आ गया होगा। जिन लोगों को समझ नहीं भी आया है, ठीक है, तो यहाँ का मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, आप लोग इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। अपने अपलाइनर से आप लोग इसको मांग सकते हो, क्योंकि थोड़े टाइम बाद मैं इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा और उसके बाद ये आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब अगर किसी बंदे का कोई भी सवाल है, ठीक है, तो मैं रैंडमली आप लोगों को 1 बाय 1 अनम्यूट करूंगा। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है पोर्स कॉइन से रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हो। फिर उसके बाद हम सेशन को क्लोज करते हैं। सिर्फ 3 लोगों से सवाल लूंगा। मैं एक मरतबा आप लोगों के रेज डाउन कर लेता हूं, फिर उसके बाद आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, रेज हैंड कर दे, आगे कंटिन्यू करते हैं।
जी, ये अदनान अख्तर साहब ने रेज हैंड कर दिया जी, अपना क्वेश्चन रेज कर दे आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यूनाइट वर्स का मेरा अभी लेवल ओपन नहीं है। हम्म। तो मैं अपने मेंबर को यानी कि ऊपर इसमें ज्वाइन करवा सकता हूँ? आप ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जब सही है। आपका लेवल नहीं है तो आपको इनकम नहीं आनी है। जब आपका लेवल होगा तब आपको इनकम आएगी। ठीक है। यानी कि पहले मैं अपना खुद अभी लेवल ओपन करूँ, बाद में उसको ज्वाइन करवा लूँ? बिल्कुल, जैसे आप उसको ज्वाइन कराओगे वो आपका जी। डायरेक्ट मेंबर है, ठीक है। तो 15% आपको मैट्रिक्स से आएगा और 10% आपको डायरेक्ट लेवल से इनकम आएगी। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये फातिमा शहजादी जी, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि सर ये फोर्सकॉइन की माइनिंग किस तरह से होती है? हम लोग जैसे परचेज कर रहे होते हैं इस तरह से इसकी माइनिंग हो रही होती है? जी बिल्कुल, मैंने अभी सेशन के स्टार्ट में आप लोगों को ये बताया हुआ था कि जब भी कोई बंदा इसमें पार्टिसिपेट करता है ना, जैसे $50 उसने सिस्टम में डाल दिए, जी ठीक है, सर। वो $50 फौरन पोर्स कॉइन में कन्वर्ट हो गए। पचास ओके। डॉलर की माइनिंग हो गई, वो जिन जिन लोगों के पास जाने थे वो उसके पास चले गए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ये इसकी माइनिंग है, ठीक है। यस सर, क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है। ये शफकत खान, आपका कोई क्वेश्चन, फिर उसके बाद मेहदी हसन, और फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। जी शफकत खान साहब, आपका कोई क्वेश्चन है, काइंडली रेस कर दे। जी मेहदी हसन साहब, आपका कोई क्वेश्चन? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। और किसी का कोई क्वेश्चन है, काइंडली रेस कर दे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी क्लियर है। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वो फोर्स कॉइन्स के बारे में नहीं है। अगर आप कहें तो मैं आपको इनबॉक्स में आ जाता हूँ, अगर आप आप कहें तो मैं इधर ही वो क्वेश्चन कर लेता हूँ। बिल्कुल, आप इनबॉक्स में आ जाए, यहाँ पे सिर्फ पोर्स कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। ये अब्दुलरहमान साहब, आपका कोई क्वेश्चन है, काइंडली रेस कर दे। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, कैसे जी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। भाई मैंने ये बात पूछनी है कि ये जो फोर्स कॉइन को हम होल्ड तो कर रहे हैं, जैसे आपने बताया उससे मोटिवेशन भी मिलती है। लेकिन एक बात ये है कि मैं काफ़ी टाइम से लाइक एक हफ्ता हो गया मुझे, मैं अपना यूनाइट वर्स का जो है ना एरिया ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन वो यूनाइट वर्स ओपन नहीं हो रहा। बाकी सारा कुछ ओपन हो रहा है, वो नहीं ओपन। ठीक है, उसका मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। आप एंड्रॉयड यूजर है कि एप्पल यूजर है? आईफोन यूजर हूँ। अच्छा ठीक है, आपके पास आईफोन है। आपने सबसे पहले एप्पल स्टोर जाके कोशिश कर ले, आपका जिस टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, कोई भी बंद चीज है, उसको आप एक मरतबा अपडेट कर लो। ठीक है। जी दूसरा चीज आपने क्या करना जी है, आपने उसी वॉलेट के अंदर जाके अपनी ब्राउजर हिस्ट्री जो है उसको आपने कंप्लीटली क्लियर करनी है। जी ठीक है, जितने भी उसमें हिस्ट्री है, कैशेस है, जितने भी चीजें हैं, वो सब चीजें आपने रिमूव करनी है, हिस्ट्री मुकम्मल उड़ानी है उस वॉलेट की। फिर उसके बाद जी। आपने मेटापोर्स का लिंक डाल के लॉग इन हो जाना है, आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। समीर भाई, मैं यहाँ पे आपकी यही बात दोहराता हूँ कि हम्म जैसे आपने कहा है ना कि उसको लाइक वॉलेट्स को अपडेट करना है। मेरे पास लाइक ऑलमोस्ट जितने वॉलेट यूज होते हैं ना, वो हम्म। तमाम के तमाम मैंने यूज कर रहा हूँ। सिवाय ठीक है। दो में मैंने अभी तक अकाउंट शामिल नहीं किए। हम्म। लेकिन मैं ज्यादातर जो फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ वो मेटामास्क है और ट्रस्ट वॉलेट है। ठीक है, ठीक है। और इन दोनों में मैंने अपने जो हिस्ट्री है, हम्म सर्च हिस्ट्री जो भी है वो हम्म। भी डिलीट की हुई है। और वॉलेट को भी मैंने क्या नाम है वो जो है ना आप कह रहे हैं अपडेट करना, वो भी मैंने किया, उसके बावजूद भी ये नहीं हो जब आप मेटा यूनाइट वर्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाते हो, ठीक है, रहा। जी। तो वहां पे गोल गोल घूमता है, उसके आगे नहीं जाता। मैं गोल गोल भी नहीं घूमता ना। जैसे ही मैं यूनाइट वर्ड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, लाइक फोर्स सिस्टम के ऊपर क्लिक करता हूँ, फोर्स सिस्टम में मेरा पूरा लाइक आ जाता है कि हम्म टेक्टाइल आ जाता है। फिर
NFT आ जाती है, फिर जी, उसके बाद यूनाइट, वहां से मैं ऑन करता हूँ, उसके बाद वहां पे जाके स्टक हो जाता है, उसके स्टक बाद हो आगे जाता जाता है, ही नहीं ठीक हो गया। अब एक और भी सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। आपने जैसे अपने डैशबोर्ड पे आ गए हो, ठीक है। है। जी डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने ऊपर एक वॉलेट का ऑप्शन होता है, जी उस वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। वॉलेट के ऑप्शन जी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। जी, ये ठीक है, आपने ग्रुप में भी बताया था, मैंने ये किया, ये भी नहीं हुआ है। यही हुआ तो फिर अभी आप जैसे मीटिंग खत्म हो जाती है मेरे पास आ जाओ, 2 मिनट में मैं आपका मसला सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। चले इंशाल्लाह मैं आपके पास आता हूँ। ठीक ठीक है। है, ठीक है। जी खालिद साहब, आपका कोई क्वेश्चन? खालिद साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत करम। हाँ जी। अच्छा सर, मेरा अप्लाइनर तो जो है ना वो अब काम छोड़ चुका है। उसके बाद आप मुझे बताएं कि मैंने जो जब यूनाइट वर्क्स ओपन करना है हम्म तो मैंने वो अपलाइन की आईडी कहाँ से लूँगा या क्या करूँगा फिर मैं? आप ग्रुप के अंदर इतने एक्टिव अप्लाइनर आपको मिल जाते हैं, किसी भी बंदे के साथ आप यूनाइट वर्स कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका अगर अप्लाइनर यूनाइट वर्स में काम नहीं कर रहा, आप लोग यूनाइट वर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप किसी और बंदे के साथ भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हो, टोकन पॉकेट, किसी भी वॉलेट के अंदर आप लोग 10 मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो। उसके अंदर सही। आपको अलग वॉलेट क्रिएट करना होगा, उसके 12 कीज अलग होंगे और आपके उस वॉलेट के 12 कीज अलग होंगे। फिर अच्छा जब आपका बन गया, वहां पे आपने डाईमेटिक को ऐड कर देना है, जितने लेवलों से करने उसी हिसाब से आपने डाईमेटिक खरीदने हैं, और जिसके साथ यूनाइटवर्स में पार्टिसिपेट करना है उसका लिंक लेके आपने यूनाइटवर्स में इंटर हो जाना है। आपका यूनाइटवर्स का अकाउंट अलग होगा, टेक्टाइल का अकाउंट अलग होगा। ठीक हो गया? अच्छा अच्छा। क्लियर हो गया? ठीक है जी सर, ठीक हो गया। ठीक है। तो जी जी, आप कंटिन्यू करें, आपका माइक म्यूट हो गया, दोबारा कंटिन्यू करें आप। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी कोई वीडियो भी है जो कोई यूनाइट वर्क्स के, जो शुरू में एक वीडियो आई थी, तो उस वीडियो के तहत जो है ना आपने ये इनर बैलेंस में आना है और फिर इसको जो है ना ओपन करना है। आप लोग इनर बैलेंस के बगैर भी इसको ओपन कर सकते हो। अभी पहले उसमें ये ठीक था है। कि सिस्टम वॉलेट प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो रहे थे, तो हमें बैलेंस इनर बैलेंस में ट्रांसफर करना होता था। अब आपका बैलेंस वॉलेट के अंदर होगा तो भी आप लोगों ने जी जी। सिंपली जाके एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना होता है और एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। चलिए सही है सर, बहुत ठीक। शुक्रिया सर। जी मैम अस्मा अतीब, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे क्लाइंट ने एक यूनाइट वर्स के अंदर फोर्स कॉइन होल्ड किए हैं, ठीक लेकिन है, वो मेरे लिंक पे होल्ड नहीं किए, मेरे प्लानर के लिंक से होल्ड किए हैं उन्होंने। ठीक है। तो सर अभी मैं अपना यूनाइट वर्स अगर ओपन करती हूँ हम्म तो मेरा जो वॉलेट है मैं उसी के अंदर ओपन कर लूंगी या मुझे दूसरा वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा? ये अब आपकी मर्जी है ना, कि आपने जो अप्लाइनर आपका पहले वाला है, अगर आपने उसके साथ यूनाइट वर्स करना है तो फिर तो आप उसी वॉलेट के अंदर करोगी। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे अप्लाइनर के साथ यूनाइट वर्स करना है, तो जैसे मैंने अभी खालिद को बता दिया, आप लोगों को नया वॉलेट क्रिएट करना होगा और उसी हिसाब से फिर आपको करना होगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक हो गया। ये मुनज़्ज़ा शबीर, आपका कोई क्वेश्चन? मुनज़्ज़ा शबीर। जी, हम आपको सुन सकते हैं, काइंडली आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, मैंने पूछना था ये फोर्स कॉइन की क्या वैल्यू, मतलब कितना उस पे इन्वेस्ट करना पड़ता है एक कॉइन के लिए? देखो, फोर्स क्वाइन अभी ओपन मार्केट में नहीं आया है, ठीक है। अच्छा। तो अभी आप जी। लोगों को सिर्फ वो बंदा फोर्स क्वाइन खरीद सकता है जो यूनाइट वर्स में पार्टिसिपेट करता है। कम से कम आप लोगों को $100 इन्वेस्ट करने होते हैं।
उसके अच्छा बदले आप लोगों को 59 पोर्स कॉइन मिलते हैं। जब ये ओपन मार्केट में अच्छा लिस्ट हो जाएगा तो फिर आप $1 के भी खरीद सकोगे, $2 की भी खरीद सकोगे, $5 की भी खरीद सकोगे। लेकिन फिर आपको वो इतना अच्छा। बेनिफिट नहीं देगा जितना बेनिफिट आप लोगों को आज अगर आप लोग खरीदते हो जो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। सर ये तो काफी अरसे से 2-3 साल पहले से ये बोला जा रहा है फोर्स कॉइन के बारे में, लेकिन ये ओपन मार्केट में अभी तक आया ही नहीं, क्यों? नहीं, 2-3 सालों से तो नहीं है। देखो, मेटापोर्स को आए हुए अभी तक 2 साल नहीं हुए। ठीक है। और पोर्स सर कॉइन, मेरी सिस्टर ने मेटाफोर्स फोर्स को पहले ज्वाइन किया था 2-3 साल पहले, और 2 साल पहले उसने किया था, तब भी उसने ये बताया था मेटाफोर्स के बारे, ये कॉइन फोर्स कॉइन के बारे में भी। तो ये काफी अरसे से चल रहा है मुझे तो। देखो 24 अप्रैल 2023, ठीक है ना, हम्म। 24 अप्रैल 2023 को पोर्स कॉइन की माइनिंग स्टार्ट हो गई है। अब अच्छा अब आप अंदाजा लगा दो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 8 महीने पहले इसकी माइनिंग स्टार्ट हो गई है। जब लेकिन ये मेटाफोर्स को आए हुए कितना अरसा हुआ? और मेटाफोर्स कब मेटापोर्स मतलब इंट्रोड्यूस 29 करवाया? जून 2022 को। अच्छा अच्छा। ठीक है, 29। अब जब 29 जून आ जाएगा ना तो मेटापोर्स को हाँ, 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। सही है। और है कोई चलिए, क्वेश्चन आपका? नहीं सर, थैंक यू सो ठीक। मच। जी मोहम्मद मदनी साहब, मोहम्मद मदनी। जुल्करनैन आरसीपी, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर वाइंड अप अस्सलाम करेंगे। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप? ठीक है वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत करो। सर। खालिद साहब ने जैसे बताया कि हम जो है ना यूनाइटर्स में लेवल करेंगे, अगर हमारा जो अपलाइन है ना यूनाइटर्स में लेवल नहीं करेगा, हम्म। तो अगर हम किसी और के लिंक से करेंगे तो हम उसमें अगर यूनाइटर्स के लिए अलग वॉलेट होगा और क्लासिक के लिए अलग वॉलेट, सही है? बिल्कुल। तो उसमें कोई इशू तो नहीं आएगा? हमारा एक वॉलेट यूनाइटर्स का होगा और दूसरा क्लासिक का। नहीं, कोई इशू नहीं आना। यूनाइटवर्स अलग चीज है और टेक्टाइल अलग चीज है। हाँ, एक और चीज हो सकती है, एक और चीज है, उसमें आप लोगों के ऊपर असर पड़ सकता है। अगर कोई बंदा है वो पहले हो सकता था, अभी नहीं। अब देखो ना, एनएफटी एक ऐसी चीज है कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैंने खुद से एनएफटी के लिए क्वालिफाई कर जाना है, मतलब मैंने खुद मेहनत करके एनएफटी के लिए क्वालिफाई कर जाना है, जो अभी नामुमकिन है। पाकिस्तानियों के लिए तो बिल्कुल भी नामुमकिन है। वो क्यों नामुमकिन है? कि अगर आपने खुद एनएफटी के लिए क्वालिफाई करना होगा, खाली जस्ट एनएफटी आपको 5 लेवल टेक्सटाइल में ओपन करने होते हैं, 3 लेवल आपको यूनाइट वर्स में ओपन करने होते हैं, खाली आपको एक जस्ट एनएफटी मिलता है। फिर उसके बाद उसकी एनर्जी 3500 पूरी करने के लिए आपको कम से कम $8000 की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि नहीं, मैंने अपने उसी वॉलेट से एनएफटी को माइन भी करना है, एनएफटी बनाना है और उससे, तो फिर वो अपने उसी से कर ले। लेकिन वही एनएफटी जो इसके पीछे आप लोग $8000-9000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आप लोगों को मार्केट प्लेस पे $3500 का मिल जाता है। बाकी टेक्टाइल अलग चीज है, यूनाइटवर्स अलग चीज है। अब आगे जितने भी प्लेटफॉर्म आएंगे, जैसे मेटावर्स आएगा, तो मेटावर्स टेक्टाइल के साथ कनेक्टेड नहीं है। मेटावर्स आप लोगों का यूनाइटवर्स के साथ कनेक्टेड है। अब अगर आप लोग मेटावर्स में पार्टिसिपेट करोगे तो जिस अकाउंट से आप लोगों ने यूनाइटवर्स ओपन किया होगा, उसी से आप लोग मेटावर्स में पार्टिसिपेट कर सकोगे। क्लियर हो गया? अच्छा सर, सही है। तो सर एक सवाल और था मेरा, अगर हमारे नीचे जो टीम होगी, हम्म। हमारे टीम मेंबर्स यूनाइटर्स में आना चाहते हैं, तो हम उनको अपने यूनाइटर्स वाले वॉलेट से ही उनको ज्वाइन करवाए ना, यूनाइटर्स वाले लिंक से? जाहिर सी बात है, जिससे आपका यूनाइटवर्स ओपन होगा, आप वहीं पे उनको भी यूनाइटवर्स ओपन कराओगे कि आपको बेनिफिट हो। ठीक है। अच्छा। उन अच्छा सही है सर। और सर एक बात और थी कि क्या हम ओपन सी से अभी भी एनएफटी खरीद सकते हैं या वहाँ पे ओपन नहीं सी है? से नहीं, ओपन सी से आप लोग नहीं खरीद सकते। आप लोग मेटापोर्स के अपने मार्केट प्लेस से खरीद सकते हो।
अगर आप लोगों को एक्टिवेटर लेवल का एनएफटी चाहिए होता है तो वो $3500 में मिलता है। उसके ऊपर आप लोगों को मंथली बेस पे 10% रॉयल्टी मिलती है। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, हम पाकिस्तानी लोग क्यों पीछे हैं सब चीजों में। वो इसलिए हम पीछे है कि हम हमेशा आज का सोचते हैं, हम कल का सोच नहीं रखते। देखो फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है पोर्स कॉइन, हमारे पास मजीद प्रोडक्ट नहीं आए हैं। तो अभी जो लोगों को रॉयल्टी मिलती है, लोग क्या कहते हैं, यार ओहो मैं $3500 इन्वेस्ट करूंगा तो क्या सिर्फ मंथली बेस पे मुझे $40-50 मिलेंगे। ये लोगों की सोच है। लेकिन आने वाले दिनों में मार्केट प्लेस में हमारे फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे, हमारे डिजिटल प्रोडक्ट भी लॉन्च हो जाएंगे, फिर उसका भी शेयर उसमें चला जाएगा। फिर जो रॉयल्टी अभी आप लोगों को $40-50 मिल रही है, आने वाले दिनों में ये 100, 200, 300 इस तरीके से मिलती रहेगी। क्योंकि आने वाले दिनों में मजीद एनएफटीज बनना मुश्किल हो जाएगा। जैसे पहले सिर्फ 5 लेवलों के ऊपर आप लोगों को एक एनएफटी मिलता था, यानी $155 कोई बंदा इन्वेस्ट करता था, उसको जस्ट एनएफटी मिलता था और उसमें $155 की एनर्जी भी होती थी। वो अगर बंदा आज सेल करता है तो वो $155 का सेल होता है। लेकिन जैसे यूनाइटवर्स आ गया तो यूनाइटवर्स के साथ साथ एनएफटी मुश्किल हो गया। कैसे मुश्किल हो गया? पहले $155 का मिलता था, उसमें $155 की एनर्जी भी थी। अभी आपको $155 एक लगाने होते हैं, जीरो एनर्जी होती है। $350 यूनाइटवर्स में लगाने होते, जीरो एनर्जी। टोटल मिला के आपने कितने इन्वेस्ट कर दिए? $505 आपने इन्वेस्ट कर दिए। $505 के बदले आपको सिर्फ एक जस्ट एनएफटी मिल गया और उसमें एनर्जी भी जीरो है। अब उस एनर्जी को खरीदने के लिए या तो आपको मार्केट प्लेस से एनएफटीज खरीदने होंगे या आपको क्वाइन सेट खरीदने होंगे। क्वाइन सेट के साथ आप लोगों को एनर्जी मिलती रहेगी। इस तरीके से आगे जब कोई और प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा तो फिर उसके भी लेवल इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फिर उसके बाद कोई और प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा, उसके भी लेवल उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो वक्त वक्त के साथ एनएफटीज मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये जितने भी एनएफटीज आप लोगों को अभी ओपन मार्केट प्लेस पे मिल रहे हैं, अभी जो $3500 का एनएफटी आप लोगों को मिल रहा है, ये आने वाले दिनों में 4000, 5000, 6000, $8000 का भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आने वाले दिनों में रॉयल्टी ज्यादा मिलेगी लोगों को। जब रॉयल्टी ज्यादा मिलेगी तो फिर लोग क्या करेंगे? एनएफटीज खरीदने की कोशिश करेंगे। और जब डिमांड बढ़ जाती है तो चीजें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। जैसे ईद त्योहारों के दिनों में दुकानदारों ने चीजों के नर्ख जो होते हैं वो डबल ट्रिपल की होती है। सेम वही चीज होता है मार्केट का। ठीक है। अच्छा सर, मेरे एक और क्वेश्चन था सर मेरा कि अगर हमारे पास एनएफटी भी है और फोर्स कॉइन, क्या ठीक हम है। अपने एनएफटी को सेल करके, आपसे मशवरा लेना था कि क्या हम अपने एनएफटी को सेल करके फोर्स कॉइन ले लें या उसी एनएफटी लेने दें अपने वो पास? आपकी अपनी मर्जी होगी, हर एक चीज की अपनी अपनी वैल्यू है। ठीक है। अब मेरे पास एनएफटी भी है, मेरे पास फोर्स कॉइन भी है। मैंने एनएफटी को भी रखा हुआ है, मैंने फोर्स कॉइन को भी रखा हुआ है, क्योंकि एनएफटी ने भी आगे महंगे हो जाना है और फोर्स कॉइन ने भी आगे महंगे हो जाना है। ठीक हो गया ना? क्योंकि एनएफटी के पीछे जो एनर्जी आप लोगों के पास होती है, अगर आपके एनएफटी में 50 एनर्जी है तो वो एनएफटी आपका $50 में सेल होगा। उसमें 100 एनर्जी है तो वो $100 में सेल होगा। एक एनर्जी $1 के बराबर है। तो अब अगर आपके पास अच्छा। $3500 हो, 3500 एनर्जी वाला एनएफटी है, तो इसका मतलब है आपके एनएफटी की कीमत $3500 है। ठीक हो गया? जी सर। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के डाउट्स और जितने भी सवालात थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।